देखिए क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो नेटवर्क बेस्ड है, यानी संधारित्र की धारिता के नेटवर्क वाले सवाल बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, आप ज़रा देख लीजिए गौर से। इसके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग देखें ज़रा। हाँ, तो एक देखिए डायग्राम बना हुआ आपके सामने। इस नेटवर्क में 1 2 3 4 5 कैपेसिटर्स लगे और सवाल हमसे कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ओके, तो तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहला काम करते हैं, पहचानते कौन से श्रेणी में है और कौन से समांतर में है। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये दोनों आपको किसी एक क्रम में दिख रहे होंगे। कौन सा क्रम है? समांतर। ये दोनों किस क्रम में दिख रहे हैं? समांतर। चलो पहले इनको हल करते हैं। तो समांतर के लिए तो आप बिल्कुल जानते हो, सरल तरीका है, सीधा सीधा जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 2 माइक्रोफेरेड। इसका भी 2 माइक्रोफेरेड और इसका भी 2 माइक्रोफेरेड है। इसके बाद आप अगले स्टेप में डायग्राम फिर से बनाएंगे। इसका 2 आंसर आ गया, ये एक बीच में पहले से लगा, इसका भी 2 है। देखो इसका 2 माइक्रोफेरेड है और इसका मान भी 2 माइक्रोफेरेड है, लेकिन इसका कितना है? 1 माइक्रोफेरेड। अब ये तीनों किस क्रम में लगे हैं? देखो ये श्रेणी में, सीरीज में है। सीरीज में सॉल्व करने के लिए हम लोग 1/1 वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। भाई इसको तो आराम से हल कर सकते हो। क्या कर सकते हो इसमें हल? देखो कैसे कर सकते हो आप लासा ले लीजिए। लासा लेने के बाद देखिए क्या बनेगा। 2 लासा हो गया इसका, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर। टोटल ऊपर कितना आ गया? 4/2 माने 2 या 2/1। लेकिन ये 1/c चल रहा, देखो ध्यान देना इस जगह पर। आंसर यहाँ नहीं छोड़ देना है, इसको पलटना है। तो जो C" निकलेगा वो निकलेगा 1/2 माइक्रोफेरेड या फिर 0.5 माइक्रोफेरेड। ये एक पार्ट क्वेश्चन हुआ है। अभी हम दूसरा डायग्राम बना करके कराते हैं। इसी क्वेश्चन का देखिए अगला पार्ट। डायग्राम कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत है। अब इसमें तुम्हें तुल्य धारिता निकालनी, पहचानना हमें है कुल मिलाकर के कि कौन सा श्रेणी में कौन सा समांतर। देखिए ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है। अगर हम बिंदु बी से चले तो इससे होकर के ऐसे तो पहुंचोगे ए पर। जहां पर सीधा रास्ता हो, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो कि कौन से रास्ते पे जाना है, वो सब आपस में किस में होते हैं? श्रेणी क्रम में। तो ये 6 और ये 6 आपस में किस क्रम में लग रहे हैं? तुम्हें देखो जरा, श्रेणी क्रम में है ना। और श्रेणी के लिए नियम क्या लगाते हो? 1/6 प्लस 1/6 करो तो 6 तो लासा हो गया, 1 + 1 यानी 2/6 यानी 1/3। और पलट दो तो 3 माइक्रोफेरेड हो गया कि नहीं? बताओ इन दो का। आप थोड़ा थोड़ा हमेशा सॉल्व किया करिए। इन दो का आंसर आ गया 3। यहाँ पर बी बिंदु लिखा है और यहाँ पर ए बिंदु लिखा हो। इस तरफ देखिए आपके कितना लगा हुआ है, यहाँ पर देखो जरा 2 माइक्रोफेरेड। अब सुनिए, जब आप इधर से चले होंगे तो बिंदु ए पर पहुंचने के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं कि नहीं? या तो आप इधर मुड़े या इधर मुड़े। जब ऐसी सिचुएशन आती तो उसको हम क्या कहते हैं? समांतर है। तो ये दोनों आपस में देखो, ये वाला कितना था? 3 और 2 आपस में किस क्रम में हो गए? तो समांतर के लिए कैसे सॉल्व करते हो बताओ भाई? सीधा 2 + 3 जोड़ दो, 5 माइक्रोफेरेड इसकी तुल्य धारिता आ गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद हम अगला डायग्राम लेते हैं, उस पर बनाएंगे। देख लीजिए, एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। नेटवर्क पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे उतना फ़ायदा रहेगा आपका। यहाँ देख लीजिए, ये नया डायग्राम है। इसमें भी ए बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। पहचानना मेन काम क्या है? सीरीज कौन है और कौन समांतर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस तरफ मुड़ गए हो तो इन दोनों में कोई बीच में रास्ता भटका हुआ है क्या? जब आप ऐसे चलोगे तो पहले ये पुलिया मिली, इसको पार कर गए, फिर एक और पुलिया मिली। मतलब जहाँ आपको सीधा रोड हो, बस पुलिया मिलती जाएँ, वो सब क्या होते हैं? श्रेणी क्रम। और जहाँ रोड में 2 रास्ते हो जाएं, 3 रास्ते हो जाएं, वो कैसे होते हैं? समांतर क्रम। बहुत आसान है पहचानना। तो इतना क्लियर हो गया, ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी सीरीज में। अच्छा सीरीज में निकालते कैसे हो बताओ? 1/c चलता ना, 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो गया? 2/2, मतलब 1/1 हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अच्छा, और इसको पलट दोगे तो क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। ऊपर भी 1, नीचे भी 1। अब आप नया डायग्राम बनाओगे। कुछ कहना चाहती हो भाई? एलसीएम लिया हमने 2, 1 + 1 तो 2/2। अच्छा अभी तो श्रेणी की बात हो रही। अब हम समांतर के लिए फिर डायग्राम बनाएं। हमेशा ध्यान रखिएगा, एक स्टेप करने के बाद आप डायग्राम नया बना दिया करिए। ये देखिए, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 1। ये दोनों आपस में किस में है? देखो
क्यों? क्योंकि यहाँ से आप बाइक लेके चले, इस जगह पहुँच गए तो आपको दो रास्ते दिखने लगे, जहाँ ऐसा मिल जाए कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, तो समझ लो वो कैसा क्रम है, समांतर है। और समांतर के लिए सॉल्व करना बड़ा आसान है, सीधा सीधा जोड़ दो तो 2 माइक्रोफैरेड हो गया आपका। बताओ भाई, एक ये भी डायग्राम हो गया। एक और डायग्राम इस पर आधारित है, उसको और बता देते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे। तो देखिए एक और डायग्राम आपके सामने है, इसमें भी सवाल लगाना है मुझे, ठीक है? देख लो जरा, वो कोई बात नहीं। ये देखो, इनका क्रम कॉम्बिनेशन पता कर लो सबसे पहले। आप देखिए, अगर यहाँ से आप चले तो आपको 2 रास्ते मिल रहे ना, तो ये तो दोनों समांतर में हैं। लेकिन अगर आप इधर आगे बढ़ गए हो तो ये दोनों किस क्रम में हैं? श्रेणी में हैं। और ये दोनों किस क्रम में हैं? तो इन दोनों को आप पहले सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए 1/c' अगर कहूँ तो 1/8 + 1/8 करना पड़ेगा कि नहीं, बताओ। 8 एलसीएम हुआ, 1 + 1 यानी 2/8 मतलब 1/4। तो ये c' बना हमारा 4 माइक्रोफैरेड। इस तरफ का हिस्सा बता दिया मैंने। अब उधर का सॉल्व करना है, देखो तो 1/c" कह दो, 1/10 + 1/15। एलसीएम कितना हो गया? 30। 3 + 2 यानी 5/30 हुआ, 1/6 हुआ। तो यहाँ पर c" कितना हो गया? 6 माइक्रोफैरेड। अब आप नया डायग्राम बनाएं, दोनों तरफ की सीरीज वाले सॉल्व कर दिए हैं, तो आप नया डायग्राम बना दें। ये बिंदु ए है, इस तरफ का हिस्सा कितना बन गया था? ये वाला 4, और इस तरफ वाला कितना बन गया? 5। देखो 6 बन गया है। 6 माइक्रोफैरेड ये और 4 माइक्रोफैरेड, ये दोनों आपस में किस क्रम में, बताओ? समांतर में ना। तो सीधा जो आंसर फाइनल बनेगा, सी इक्विवेलेंट कह दो चाहे तो 4 + 6 यानी क्या बन गया? 10 माइक्रोफैरेड ओवर